अस्सलाम वालेकुम। आज ये रैली निकालने का हम लोग किसी को ऐसा पैसे दे के नहीं बुलाए हैं। ये पूरे आप देखो, छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, लेडीज आए हुए हैं, बारिश हो रही, किसी का जोश कम नहीं हुआ है, बिकॉज दिस इज फॉर अ रीजन। ये बहुत ज्यादा हो गया बच्चों को, मतलब हमारे घर की औरतों को बाहर निकलने में खौफ पैदा हो गया। कोई परसों एक न्यूज आर्टिकल में पढ़े, 50 साल पहले जो बोलते थे बेटे घर के बाहर जा रहे थे तो देख समझ के रहो। आज इतने ये जमाने में 2024 में भी वही है कि बच्चों को बोलना पड़ रहा है कि घर के बाहर जा रहे हैं तो जरा देख समझ के रहो, अपना ख्याल खुद रखो। तो ये क्यों बोलना पड़ रहा? हमारी सोसाइटी अभी भी वही स्टेज पे है। हम अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बोल रहे हैं, डेवलप बनाना चाह रहे हैं। विदाउट वुमेन सेफ्टी वी आर नॉट गोइंग टू रीच दैट प्लेस। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है हमारी घरों में जो बहू बेटी है उनकी सेफ्टी। उसके बगैर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जीडीपी सब बेकार, आपका पर कैपिटा इनकम सब बेकार। जब आपके घर की इज्जत से है, जब भी हर चीज का फायदा है। विदाउट दैट, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बट वो जो भी हादसा हुआ है वो एक डॉक्टर थी। डॉक्टर दिल तोड़ के घर बार छोड़ के अपने बीवी बच्चों को छोड़ के नाइट ड्यूटी करता। जो आज तक जिंदगी में नाइट ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, एक बार करके देखो, बहुत तकलीफदेह चीज है। वो लोग सब छोड़ छाड़ के जब नाइट ड्यूटी करते, उनको कुछ पैसे हासिल होने का नहीं है, रात भर काम करते, भूखे रहते, फिर भी ये सब करते, फिर भी ये हादसा हुआ उसके साथ। तो बहुत शर्मनाक चीज है और हमारी कौम के लिए और हिंदुस्तानी आज मर्द होने पे शर्म आ रही है हम लोगों को। ठीक है, आज बड़े मर्द बोलते अपने आप को, कोई मर्द नहीं है, औरतों से बदतर हालात है हमारी। सो प्लीज ये चीज को जो है ना, इसका बढ़ाना चाहिए, लोगों में इसकी खौफ बढ़ाओ। हमारी जो लीगल सिस्टम है वो पुलिस जो है ना, ऐसा डर खौफ पैदा कर दो कि कोई गलती से भी सोचना नहीं, अगर किसी का रेप करने का सोचे तो पसीना छूट जाना, वैसा कुछ करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट। मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। वो गुस्सा बयान नहीं कर सकता मैं। आप जोश सुन समझ सकते थे। छोटे बच्चे और औरतें क्या शौक है रात के 9 बजे ट्रैफिक में जाने का। हर कोई बेटी है, कोई बहू है, कोई माँ है, फिर भी रोड पे बारिश में फिर रहे हैं। उनकी भी कोई शर्मा है, फिर भी बाहर निकल रहे हैं। तो समझना कि क्यों निकल रहे हैं। तो प्लीज ये चीज को जितना हो स्प्रेड कीजिए, और खासतौर पे मर्द आदमी ये समझना चाहिए कि कोई भी औरत रोड पे जा रही हो, किसी की बहन है, माँ है, बेटी है, तो प्लीज ये चीज को जरा स्प्रेड कीजिए। और भी आप मेडिकल स्टाफ को देखिए अब कैसा है। हम पहली बात तो मुआशरे की जिम्मेदारी है कि हमारी बहन बेटियां सेफ रहना चाहिए। महात्मा गांधी का एक कोट है, आई एम नॉट श्योर मैं सही बोल रहा नहीं, जब मेरी बेटी बिना डर के घर के बाहर निकलेंगी तो वो जब अच्छे हिंदुस्तान फ्रीडम हो गए, जैसा मतलब इंडिपेंडेंस जब मिलेंगे, तो जब तक वो नहीं होगा कोई फायदा नहीं है फ्रीडम का। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहे हैं, बेटी पढ़ रही बच रही नहीं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ये सब एक ओपन चीज है, सब लोग समझना चाहिए। दिस इज इट, दिस मतलब हर चीज का एक लेवल रहता, उसके बाद सोसाइटी बस्ट हो जाती, समझे? तो डॉक्टर बोलेंगे फिर अब सेफ नहीं है तो दूसरी आम सोसाइटी का क्या होप है? एक हॉस्पिटल पब्लिक प्लेस में, एक जहाँ पे लोग जिंदगियां बचाते लोगों के, वहीं पे जगह, वहीं पे एक डॉक्टर जहाँ पे दिन रात मेहनत करके लोगों की जिंदगी बचाती, अगर उसकी लाइफ ही सेफ नहीं है तो आम दूसरे रोड वालों का, दूसरी सोसाइटी का, गरीब लोगों का या किसी का भी रेप एक ऐसा क्राइम है जो कल्चर से परे है, रिलीजन से परे है, नेशनलिटी से, स्टेट वाइज कोई भी रेप हो जा रहा। ये कोई रिलीजियस स्पेसिफिक, कल्चरल स्पेसिफिक, कास्ट स्पेसिफिक नहीं है। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि हम लोग विक्टिम को ब्लेम करने की बजाय वी शुड एजुकेट अवर मेन कि आप औरतों से इज्जत से पेश आइए। इट इज बेसिक। किसी की बहन है, किसी की माँ है, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट टेकिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जस्टिस मिलना, वी आर नॉट श्योर ये कब मिलती। निर्भया 1 के परपेट्रेटर्स को अभी तक नहीं मिली, वो अभी तक जेल में काट रहे हैं। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर रेप। आई थिंक अस एज अ सोसाइटी वी शुड स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर सच क्राइम्स। आपके कोई डिमांड है क्या सर? हमारे एक बेसिक डिमांड है जो मैं समझता हूँ किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो हर एक सिटीजन के, हर नागरिक के वो बेसिक राइट्स है। पहली बात तो डॉक्टर्स के लिए सेफ वर्किंग कंडीशंस। आप देखेंगे हर थोड़े दिन को न्यूज़पेपर में आता, कोई सरकारी डॉक्टर को आके कोई फैमिली वाले मार दिए, किसी को बहुत बुरा पीट दिए, रिसेप्शन पे हंगामा कर दिए, हॉस्पिटल तोड़ दिए। चलो प्राइवेट तोड़ रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट के भी तोड़ दे रहे हैं, वहां तो पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है, बस अपना गुस्सा निकालने के लिए। तो फर्स्ट बेसिक है एक सेफ एनवायरनमेंट डॉक्टर्स को काम करने के लिए, वहां पर पुलिस का तैनात रहना, प्राइवेट में एटलीस्ट जल्दी पुलिस आ जाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में पुलिस का बैकअप अच्छा है, बट कई सारी जगहों पे पुलिस का बैकअप ही नहीं है।
तो पुलिस सही टाइम पे आना, लॉज थोड़े और स्ट्रिंजेंट रहना। भाई आप कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं एक हमारी वीडियो में जैसे बोला, मेडिकल प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स है 0.009% ऑफ द वोटिंग कम्युनिटी है, तो हमारा जो हिस्सा है बहुत कम है, तो हमारे लिए कोई केयर ही नहीं करता। एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाए तो पूरे इंडिया के डॉक्टर शामिल हो जाते, तो नोबडी केयर फॉर द डॉक्टर्स। तो हमारे अगेंस्ट हमारे लिए जरा लॉज और स्ट्रिक्ट रखने चाहिए। जस्टिस जो है बहुत, इंग्लिश में बोलते ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट हमारे पास जो है सालों साल रेप केसेस चल रहे हैं, कोई उसका वो नहीं आ रहा, छूट जा रही, फूला पिना रही। सो वी हैव टू मेक अ लॉ कि भाई फास्ट ट्रैक करना है। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है अभी इंडिया में, बट ये जो स्पेशलिस्ट केसेस है, क्योंकि डर खौफ चले जाता, तो ये जल्दी करने का है। और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट्स मैं खुद में भी देखूंगा इंशाल्लाह, और दूसरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर से मेरी रिक्वेस्ट है कि लेडीज के लिए, इवन जेंट्स के लिए भी अच्छे रूम्स बनाइए, सेफ एरियाज में बनाइए, उसमें जो है ना फैसिलिटीज रखिए, सिक्योरिटी तैनात कीजिए। वो लोग भी इंसान है, रात भर काम करते हैं, उनको भी जो है ना आराम से रहने को जगह रहना। सो एक प्लेस फॉर डॉक्टर्स टू रेस्ट, अ सेफ प्लेस फॉर डॉक्टर्स टू रेस्ट। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर्स अराउंड इंडिया लेडीज के लिए अच्छा एक लेडीज रूम बनवाइए। और खास तौर पे ये आज जो इवेंट हुआ है, आरजी कार की विक्टिम जो है वो बेचारी को जस्टिस होना है, उन्हें तो चले गई बेचारी, बट एटलीस्ट बाकी के लोगों को फिर ऐसा कोई नहीं होना। निर्भया हो गया और डेली हजारों केसेस हो रहे हैं, आई हर्ड इतना बुरी हालत है, तो फिर ऐसा एटलीस्ट नंबर्स कम होना इसके, तो गवर्नमेंट कुछ करना उसके लिए। सो प्लीज ये चीज को स्प्रेड कीजिए, एंड आई होप द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं डॉक्टर फैसल हूँ, किंगस्टन हॉस्पिटल मासाब टैंक का डायरेक्टर हूँ, मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट हूँ। सो ये वो तो अभी डेजिग्नेशन डजंट मैटर, एज अ मुसलमान, एज अ इंडियन, एज अ शर्म आ रही बोलने को मर्द आदमी, बट ये जगह से मैं बोल रहा हूँ। सो प्लीज इस चीज को स्प्रेड कीजिए। Women's life matters! We want! Justice! We want justice! We want justice! We want justice!